नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। हम विज्ञान के 9th चैप्टर प्रकाश का आज भाग 6 लेंगे। आज हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से संबंधित कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। ये उदाहरण आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, पर हम उनको यहाँ पर एक बार खुद सॉल्व करेंगे, जिन्हें आप अच्छी तरह समझेंगे। अब हम शुरू करते हैं पहले पिछले 2 प्रश्नों से। पहला प्रश्न था आपका, दर्पण के लिए बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, क्यों? हमने बहुत अच्छी तरह बात की थी इस बारे में कि बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। हम कार्तीय चिन्ह प्रणाली अपनाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने बिंब को हमेशा बाईं तरफ रखने के लिए ये परिपाटी बनाई है। तो जब बिंब बाईं तरफ होगा तो बाईं तरफ की सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। तो यही आपका उत्तर है, क्योंकि वस्तु दर्पण के सदैव बाईं ओर रखी जाती है और कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार बाईं ओर रखी सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इसलिए बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब होती है? अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब होती है? हमने जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे तो हमने 6 स्थितियां थी, आप याद कीजिएगा। पहली 5 स्थितियां थी हमारी, जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? बाईं ओर बन रहा था। जबकि लास्ट स्थिति जो थी उसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? दाईं ओर बन रहा था। तो कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार जो भी चीज़ बाईं तरफ है वो ऋणात्मक होगी, चाहे वो बिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, और जो दाईं तरफ होगी वो सारी दूरियां धनात्मक होंगी। तो चूंकि छठी स्थिति जो है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे दाईं तरफ बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। तो ये पूछ रहा है कब होती है, तो आप बता सकते हैं छठी स्थिति कब होती है हमारी? जब प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है? ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य। तभी तो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, यानी दाईं ओर बनता है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के मध्य स्थित होती है तब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है, तब दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये तो थे हमारे क्या पिछले वीडियो में दिए गए 2 प्रश्न। आप यहाँ से भी उतार सकते हैं और अपने अनुसार अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो पहला उदाहरण जो है वो आप पढ़ेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। मैंने दोबारा क्यों पढ़ा कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि चेहरा शेविंग दर्पण से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? बिंब हो गया हमारा। चेहरा क्या है? बिंब यानी वस्तु है। तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? U यानी बिंब की दर्पण से दूरी। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की दूरी यानी V ज्ञात करना है और आवर्धनता यानी M ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को या आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो हमें सारे मान पहले उतार लेने हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से रखेंगे? जो जो दिया है वो हम उतार लेंगे। जैसे हमें फोकस दूरी दे रखी है तो वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी दे रखी है वो है 20 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना है हमको? V और आवर्धनता ये हमको ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे ये सारे नाम लिख लिए और इनका मान लिख लिया। अब इसने यहाँ पे बात की शेविंग दर्पण। तो सबसे पहले जो दर्पण इस्तेमाल हो रहा है वो शेविंग के लिए हो रहा है। हमने दर्पणों के उपयोग पढ़े थे, अवतल और उत्तल। शेविंग दर्पण के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण, यानी किस दर्पण के सामने वस्तु स्थित है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु स्थित है। अब अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी, फोकस दूरी कैसी होती हैं? दोनों ऋणात्मक, क्योंकि बाईं ओर होती है। बिंब की तो ऋणात्मक है ही, और फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है? ऋणात्मक। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर जो ये मान रखेंगे उनके साथ
चिन्ह का इस्तेमाल भी करेंगे। यानी फोकस दूरी कितनी हो गई हमारी -80 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी कितनी हो गई हमारी -20 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें V और M। तो हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, क्योंकि हमारे पास F दे रखा है, U दे रखा है, V ज्ञात करना है, तो इन तीनों को लेने वाला एक सूत्र दर्पण सूत्र हमारे पास है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इस सूत्र में हम सारे मान रख के क्या करेंगे, आगे का सवाल हल करेंगे। आप ये देखिए हमने लिखा है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/F माइनस 1/U बराबर 1/B। हमने क्या कर लिया, बराबर के इधर उधर चेंज कर लिया, क्योंकि हमें V ज्ञात करना है और F और U हमको दे रखा है। अब इसमें हमने मान रखा, F का मान कितना था -80, तो -1/80, ये माइनस का था पर ये पूरा ही माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह क्या आ गया, बदलने से जगह माइनस आ गया तो माइनस लगा दिया। अब U का मान रखेंगे हम, तो 1/-20, तो अब यहाँ पे ये -20 का हो गया पूरा, बराबर 1/V। हमें ये V ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो हमने लिखा, बाकी तो वैसे की वैसे आ जाएगा, -1/80 प्लस 1/20 बराबर 1/V। अब इस चीज़ को हल करने के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, 80 आ जाएगा। अब 80 का लघुत्तम के बाद जब हम ऊपर करेंगे तो 80 का 80 में भाग दिया तो क्या हुआ, 1 1 एकम 1, यहाँ 1 आ गया। अब ये माइनस का है तो -1 आया, और यहाँ पर 20 का तुम जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का गुणा किससे करोगे, 1 से करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 4। और ये हो गया प्लस का। जब इसको हल किया तो ये 4 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो हमारे पास 3 किसके आ गए, प्लस के, तो 3/80। ये हमारा मान किसका हुआ, 1/V का। तो ये मान तो हुआ हमारा 1/V का, पर अगर V का मान निकालें तो क्या होगा, 1/V बराबर क्या था हमारा, 3/80 था। तो अगर हम V का निकालेंगे तो V मान लीजिए इधर आ जाए तो 3 इधर आ जाएगा, C इधर चला जाएगा, तो वो स्थिति हमारी ये आ गई। V बराबर क्या हो गया, 80/3। इसका भाग देंगे तो हमारा मान कितना आया, 26.67। अब यहाँ पर निशान किसका है, प्लस का है, तो ये दूरी जो होगी वो हमारी किस में होगी, धनात्मक दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है। तो ये हो गई हमारी क्या, एक V का मान, यानी प्रतिबिंब की दूरी। इस दूरी के आगे धनात्मक होने से हमें ये पता चल गया कि प्रतिबिंब किस तरफ बना, दाईं तरफ बना। तो हमारा एक चीज़ तो निकल के आ गई, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और इतनी दूरी पर बनेगा, यानी इतने सेंटीमीटर पर, 26.67 सेंटीमीटर पर बनेगा। दूसरी चीज़ थी हमारी क्या, आवर्धनता। यहाँ पर आवर्धनता का एक सूत्र हमने पढ़ा था H'/H, पर ऊंचाई तो किसी की नहीं दे रखी, पर हमें प्रतिबिंब और बिंब की दूरी पता है, तो हम इस सूत्र के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, वस्तु की आवर्धनता निकाल सकते हैं। अब m बराबर हो गया -V/U। तो V का मान हमारा ये आ गया और U हमें पता ही था -20। तो जब ये मान रखोगे माइनस माइनस प्लस हो गए और भाग दोगे तो कितना आएगा, m बराबर 1.33। यानी वस्तु जो होगी उससे 1.33 गुना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा। आभासी इसलिए हो गया क्योंकि धनात्मक में आ रही है आवर्धनता, हमने पढ़ा था ये चीज़, और वस्तु से 1.33 गुना आवर्धित होगा। आप इसको उतार सकते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या दे रखी है, फोकस दूरी, और यहाँ दर्पण का नाम तो खुद ही बता दिया है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, धनात्मक होती है क्योंकि वो दाईं तरफ होती है। यदि एक बिंब आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, बिंब की दूरी, यानी U ज्ञात करना है। तो बस आंकिक सवालों को जो हल करते हैं उसी तरीके से पहले मान रखेंगे और फिर वो लिखेंगे किसको ज्ञात करना है। तो हमने लिखा फोकस दूरी हमारी दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उत्तल दर्पण के लिए तो ये धनात्मक होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी हमें कितनी दे रखी है,
प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बिंब की दूरी क्या होगी, u हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी जो 20 सेंटीमीटर है, आपको पता है उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं आभासी बनते हैं, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है हमेशा दाईं तरफ बनता है। अब हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं, f और v, और u हमको निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र यही काम करेगा जो हमारा दर्पण सूत्र है। तो हमारा दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, क्या ज्ञात करना था हमको, u ज्ञात करना है। तो u को तो हमने एक तरफ कर लिया और बाकी राशि हमने क्या कर ली, दूसरी तरफ कर ली। तो हमारा सूत्र आ गया 1/u बराबर 1/f - 1/v। इसमें हम सारे मान रख देंगे। तो 1/u बराबर, फोकस दूरी हमारी कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, और हमें पता है ये धनात्मक है, और v का मान हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर, ये भी दाईं तरफ बनता है, तो ये भी क्या है, धनात्मक। आप एक बार और देख सकते हैं कि हमारी दोनों चीज़ें कैसी थी, धनात्मक थी, तो हमने यहाँ पे धनात्मक का मान रख दिया। अब इसको जब हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 60 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 60 इनका वो आ जाएगा, लघुत्तम लिया। अब इसको ऊपर भाग देके हम जिस तरह से हल करते हैं, 30 का 20 60 में भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 का 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 2, और 20 का 60 में भाग दोगे तो 3 आ गया, 3 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 3। अब 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 किसका है, माइनस का, और 2 किसका है, प्लस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/60, यानी u का मान जो होगा वो कितना होगा हमारा, -60 सेंटीमीटर होगा। तो बिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर, और माइनस क्या बताता है, बाईं तरफ स्थित है। तो बिंब दर्पण के बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल आपको करना है। अब हम लेते हैं तीसरा उदाहरण। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ते ही दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि किसी भी गाड़ी के जो पार्श्व में दर्पण लगता है वो कौन सा होता है। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, वो था उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण पार्श्व में लगा, तो यहाँ दर्पण तो हमारा डिसाइड हो गया कौन सा है। अब उत्तल दर्पण होते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब कैसा होता है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आना चाहिए जब हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको हर चीज़। तो यहाँ पर क्या दे रखी है, वस्तु की दूरी। एक कार मोटरसाइकिल के दर्पण से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमको क्या ज्ञात करना है, कार का प्रतिबिंब। कार क्या है, यहाँ पे एक वस्तु यानी बिंब है। तो हमें क्या ज्ञात करना हुआ, ये v ज्ञात करना हुआ, और इसकी हमें स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। स्थिति में तो v आ ही जाएगा, और प्रकृति यानी हम इसकी आवर्धनता भी देखेंगे, और आवर्धनता के साथ साथ हम ये देखेंगे कि वो आभासी है या वास्तविक है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात यही लिखेंगे, पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होते हैं। फोकस दूरी हमारी दे रखी है 1 मीटर। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। बिंब की दूरी हमारी दे रखी है कितनी, 4 मीटर दे रखी है। अब बिंब तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए कितनी कैसी होती है, ऋणात्मक दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करनी है, साथ में हमको क्या ज्ञात करनी है, आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो वही दर्पण सूत्र आएगा हमारे पास, क्योंकि 2 चीज़ें दे रखी हैं और एक तीसरी चीज़ हमको निकालनी है। तो हमारा दर्पण सूत्र क्या आ गया, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना था v यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी, स्थिति ज्ञात करनी थी। तो 1/v हमने एक तरफ कर लिया, बाकी राशियाँ एक तरफ कर ली। तो 1/f - 1/u। जब ये इधर से उधर जाएंगे तो ये धनात्मक चिन्ह भी क्या हो जाता है, माइनस में बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे सब चीज़ों का। हम इस पूरी राशि का मान जब आप यहाँ रखोगे तो क्या हुआ, v का मान हमारा कितना दे रखा है, हमको ज्ञात करना है। तो v का मान तो हमको ज्ञात करना है। f का मान कितना है, 1 मीटर, और u का मान कितना है, -4। तो हमने रख दिया यहाँ पे। अब
यहाँ पर माइनस और माइनस ये क्या हो गए, प्लस हो गए गुणा करके। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा 4 आ गया इसका लघुत्तम। अब इसका लिया लघुत्तम तो हमने 1 का 4 में भाग दोगे तो 4 आया, 4 का 1 से गुणा किया तो क्या हुआ, 4 आ गया। अब प्लस का निशान ये उतर आया, 4 का 4 में भाग दोगे तो 1 आया, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया यहाँ पे, बराबर क्या आ जाएगा 1/v, यानी हमें 1/v याद करना है। अब 4 और 1 क्या हो गए 5, 5/4 बराबर 1/v। तो v का मान कितना हो जाएगा 4/5, यानी हम इसको क्या कर देंगे, v को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे। तो v को ऊपर ले जाने पे v का मान कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। भाग दोगे तो कितना आया 0.8 मीटर आया। ये कैसा आ रहा है, धनात्मक, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ बनेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब आती है दूसरी चीज, आवर्धनता, यानी कितना बड़ा बनेगा। आवर्धनता का सूत्र हमें पता है, जब हमारे पास v और u का मान दे रखा है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, m बराबर -v/u। इनमें मान रख दीजिएगा, m बराबर 0.8 ये हमने अभी निकाला ये v का मान, और -4 हमें दे रखा है u का मान। तो जब इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, m बराबर क्या हो जाएगा प्लस 0.8/4। भाग दोगे तो 8/40, इस दशमलव को हटा के नीचे 0 लगा सकते हैं, तो वो हमने लगा लिया 8/40। तो क्या हो गया 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 1/5 आया, 5 का इसमें भाग दिया तो कितना आया 0.2 गुना, यानी और ये किसका आ रहा है प्लस का। तो प्लस से साबित हो गया कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। दूसरी बात किधर होगा, दर्पण के दाईं तरफ होगा, और कितने गुना होगा, ये केवल 0.2 गुना होगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब का 0.2 गुना होगा। तो ये थे हमारे आज के 3 उदाहरण जो आपके किताब में दिए हुए हैं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है आपको, और आप इनको दोबारा एक बार देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। पर इनको करने से पहले मैं दोबारा से आपसे बोलूँगी, जो पहले का पढ़ाया गया पूरा पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़िए, तभी हम आंकिक सवालों को हल कर सकते हैं। आज मैं आपको कोई सवाल नहीं दे रही हूँ, पर आपको एक सलाह दे रही हूँ कि आपने ये 3 उदाहरण किए तो आपकी किताब के पीछे आंकिक सवाल दे रखे हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। हालांकि हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद उनको सभी को करेंगे, पर आप इनके साथ अभी भी करिएगा जितना पोर्शन पढ़ा है उससे संबंधित। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।